नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग टीजीटी संस्कृत के निशतकम, जो कि एक मुक्तक काव्य है, भर्तृहरि की एक प्रसिद्ध रचना है, उसके श्लोक नंबर 32 का इस वीडियो में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। आज हम लोग अर्थ पद्धति का ये श्लोक, अर्थ पद्धति का पहला श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, धन के बारे में भर्तृहरि इस श्लोक में बताए हैं। ठीक, तो आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। पहले वाचन करते हैं, उसके बाद उससे बनने वाले जो प्रश्न है उसको देखेंगे और उसके अर्थों को देखेंगे। ठीक, तो आइए इसको वाचन करते हैं। यह शार्दूल विक्रीडित छंद है। ठीक है, 7 और 12 पर यति होती है। तो आइए देखते हैं, आइए वाचन करते हैं। जातिर्यातु रसातलं गुणगणः तत्राप्यधो गच्छताम् शीलं शैलतटात्पतत्वभिजनः सन्दह्यतां बह्निना शौर्ये वैरिण्यवज्रमाशु निपतत् अर्थोऽस्तु न केवलम् एनैकेन बिना गुण तृणाल एनैकेन बिना गुणा तृणलव प्रायः समस्ता इमे एनैकेन बिना गुणा तृणलव प्रायः समस्ता इमे। ये वाचन रहा मित्रों। आइए इसके अर्थों को देखते हैं। यहाँ भर्तृहरि लिखते हैं, अर्थः अस्तु न केवलम। यहाँ तीसरी लाइन में देखिएगा, अर्थः अस्तु न केवलम। ठीक, ये न अस्माकम वाला है। ठीक है, ये अस्मत् शब्द का द्वितीया का एक वचन है। ठीक है, आप जानते हैं द्वितीया में क्या बनता है, वैकल्पिक रूप क्या बनता है, माँ नौ न, और चतुर्थी में क्या बनता है, मे नौ न, षष्ठी में क्या बनता है, मे नौ न। ठीक है, तो ये द्वितीया चतुर्थी द्वितीया का कौन सा क्या होगा, द्वितीया का ये जो न है द्वितीया का बहुवचनांत रूप है। ठीक है, या षष्ठी का भी या चतुर्थी का भी। तो यहाँ अस्माकम का रूप है। ठीक है, हम लोगों, न मतलब हम लोगों के पास, केवलम केवल, अर्थः अस्तु, क्या अर्थ होगा, अर्थ होवे, धन होवे, न मतलब हम लोगों के पास केवल, अर्थः अस्तु धन होवे, हम लोगों के पास केवल धन होवे। अगर धन है तो समस्त गुण क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर आ रहते हैं। लेकिन अगर धन नहीं है तो आपके पास कितना भी गुण है, गुणवान है, आपके पास अगर धन नहीं है तो आप तिनके के समान वह हो जाते हैं। ठीक है, तो वही बता रहे हैं यहाँ कि हम लोगों के पास धन हुए, एनैकेन बिना, एन एकेन बिना, एन एकेन में वृद्धि संधि हो गई। ठीक है, एन धन एकेन, एनैकेन वृद्धि संधि हो गई एन एकेन में। ठीक है, एन एकेन बिना, जिस एक के बिना, बिना के योग में तृतीया लग गई है। ठीक है, तो जिस एक के बिना, इमे, इमे कहाँ का रूप है, इमे इदम शब्द का प्रथम पुरुष का बहुवचन है। ठीक है, बहुवचन है। ठीक, यह बहुवचनांत है। अयम इमौ इमे, ऐसे रूप चलता है, अयम इमौ इमे। ठीक, तो इमे बहुवचनांत रूप है किसका, इदम शब्द का। तो इदम ये समस्ता गुणा, ये समस्त गुण, प्रायः 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 तृण लव, लव में तरह, लव मतलब तरह, तृण तिनके के समान। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जिस एक के बिना ये समस्त गुण तिनके के समान, घास फूस के समान हो जाते हैं। अगर आपके पास रुपया पैसा धन दौलत नहीं है तो आप कितना भी गुणवान हो, वह भर्तृहरि बताते हैं कि वो सभी गुण तिनके के समान हो जाते हैं। ठीक है, ऊपर बताया भर्तृहरि ने गुणों को,
यहाँ बताया जातुर्जातिरसातलं गुणगणः तत्राप्यधो गच्छताम्। इन्होंने बताया जातुर्यात, जातिर्यात, यहाँ यात मीन जाए और जाति, जाति जाए कहाँ? रसातल। रसातल आप जानते हैं कि पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं, तो ये चौथा लोक रसातल है, ठीक है। तो जात कहाँ जाए? रसातल में चली जाए। यहाँ यात जो है, यात जो है ये लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक। ये पूछा जाता है तो इसको नोट करते रहिएगा, ठीक। उसके बारे में बाद में हम बताएंगे, इसके वीडियो के बाद में। इस लोग जैसे ही पढ़ा लेते हैं उसके बाद टिप्पणी भी बताएंगे। तो जाति जाए कहाँ? रसातल में, ठीक है। अतल, बितल, सुतल, उसके बाद रसातल, ठीक है। ये लोक हैं। पहला लोक कौन सा है? धरती के नीचे वाला अतल, उसके नीचे बितल, उसके नीचे सुतल, उसके नीचे रसातल, उसके नीचे तलातल, उसके नीचे महातल और उसके बाद पाताल आता है, ठीक है। नीचे सबसे नीचे का जो लोक है वो पाताल लोक है, ठीक, पृथ्वी के नीचे का। तो वही भर्तृहरि बताते हैं कि जाति कहाँ चली जाए? रसातल में चली जाए। और गुण गण, गण मतलब समूह, और गुण, जो गुणों का जो समूह है, आपके अंदर बहुत गुण हैं, बहुत गुणवान है, वो क्या हो जाए? तत्र, उससे अपि, तत्रापि, ठीक है, तत्रापि, उससे भी अधो, नीचे, गच्छताम, चली जाए। जो गुणों का समूह है वह उससे भी नीचे चली जाए, अर्थात रसातल से भी नीचे, तलातल, महाताल, पाताल में चली जाए। और क्या बताते हैं? शीलम शैल तटात् पतत् अभिजनः, यहाँ शीलम शैल तटात् पतत्, ठीक है। जो शील है, चरित्र है आपका, वह शैल, पर्वत से, पर्वत के तटों से क्या करो? पतत्, गिर जाए। वह क्या हो जाए? पर्वत के तटों से जा गिरे। पर्वत के जो चट्टान है उससे जो आपका चरित्र है वो उससे गिरकर समाप्त हो जाए। और अभिजनः, जो आपका उच्च कुल खानदान है, वह वह्निना, आग में, तृतीया लग गई इस वह्निना में, ठीक है, आग में संदह्यताम, वह क्या हो जाए? जल जाए। संदेहिताम मतलब जल जाए, और वह्नि मतलब आग होता है, ठीक है। हो करके यहाँ वह्निना हो गया है, तृतीया हो गया, ठीक है। वह अभिजन, जो आपका उच्च कुल खानदान है, वह आग में जल जाए, ठीक है। यदि आपके पास धन, रुपया, पैसा नहीं है तो ये सब, अगर आप गुणवान हैं तो सब बेकार है, ठीक है। अगर रुपया पैसा है तो गुणवान भी नहीं है तो सबके निगाह में अच्छे रहेंगे, ठीक। और उसके नीचे बता रहे हैं भर्तृहरि कि शौर्य वैरिण वज्रमासु निपततु। शौर्य, वैरिण, जो ये शत्रुतुल्य है, शत्रुतुल्य जो वीरता है। शौर्य मतलब यहाँ वैरिणी मतलब शत्रु, ठीक है। यहाँ भी वैरिण, शत्रुतुल्य जो आपकी वीरता है, उस पर आशु, आशु मतलब शीघ्र ही, इसको भी नोट करिएगा, ये पूछने लायक अर्थ है, ठीक है। शब्दों को पूछ सकता है शब्दार्थ में। आशु मतलब शीघ्र ही, इस पर वज्र निपततु, वज्र निपततु, वज्र इस पर गिर जाए, अर्थात जो आपकी शौर्य पर, पराक्रम पर वज्र गिर जाए। लेकिन अगर अर्थः अस्तु न केवलम, हम लोगों के पास धन होवे, धन होवे, एन एकेन बिना, जिस एक के बिना, इमे यह समझता है, यह सभी गुणा, गुण तृण लव प्रायः, प्रायः यह सभी जो गुण हैं वो तिनके के समान हो जाते हैं, ठीक है। अर्थ समझ में आ गया होगा आपको, प्रत्येक शब्दों का मैंने अर्थ स्पष्ट रूप से बता दिया है, ठीक है। एन एकेन में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है, ठीक है। बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी लगती है, ठीक है। उसके बाद इमे बता दिए, इमे बहुवचनांत रूप है।
इदम शब्द का प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। इमे मीन्स ए होता है, ठीक। और यहाँ लव, लव मतलब तरह, ठीक है। तृण मतलब तिनका, ठीक है, घास फूस। शीलम मतलब चरित्र, ठीक। अधः मतलब नीचे, ठीक है। यात में लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, ठीक। और यह जो न है यह आपका वैकल्पिक रूप है अस्मद शब्द का, ठीक। यह नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा न? क्योंकि यह आपका द्वितीया में भी बनता है, द्वितीया का बहुवचनांत, और चतुर्थी में भी बहुवचनांत, और षष्ठी में भी बहुवचनांत रूप है, ठीक। और आसु, आसु भी पूछने लायक है, ठीक है। तो आसु मतलब शीघ्र ही, ठीक। और यहाँ वैरिण में सप्तमी लग गया है और सौर्य में भी सप्तमी लग गया है, सप्तमी एक वचन, ठीक। तो ये टिप्पणी रही मित्रों। यहाँ भी बता रहे हैं वही भर्तहरि कि जाति रसातल चली जाए, गुण समूह जो हैं, गुणगण हैं, गुण समूह जो हैं उससे भी नीचे चला जाए, वहाँ भी चला जाए, तलातल महाताल पाताल में चला जाए गुण समूह। और चरित्र पर्वत तट पर से जा गिरे, मतलब समाप्त हो जाए चरित्र। उच्च वंश आग में जल जाए, आपका उच्च खानदान है, उच्च कुल है, वह आग में जल जाए। शत्रु तुल्य वीरता पर शीघ्र ही आसु, शीघ्र ही वज्र पड़े। लेकिन हम लोगों के पास धन होवे, अगर धन नहीं है तो वही कह रहे हैं जिस एक के बिना, अर्थात धन के बिना यह सारे गुण आपके पास बहुत चरित्रवान हैं, जाति आपका उच्च है और आपके पास शील है, चरित्र है अच्छा, उच्च वंश के हैं, यह सब अगर पैसा नहीं है तो यह गुण जो हैं, आप गुणवान हैं, बहुत विद्वान हैं, वह तिनके के समान हो जाता है। ये भर्तहरि इस वीडियो में बता रहे हैं, ठीक। तो आज मित्रों इस जो श्लोक है, यह श्लोक, इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है, ठीक है। जो मैंने इसका टिप्पणी था उसको भी बता दिया है, ठीक है। एन में क्या है? तृतीया है, ठीक है, पृथक बिना नाना, ठीक है, तृतीया एन में। और कुछ इसमें टिप्पणी बताने लायक नहीं है। 7 लोक के बारे में भी बता दिया। शीलम मतलब उत्तम चरित्र या चरित्र, ठीक है। तो आज मित्रों इतना ही। अगले वीडियो में नए श्लोक लेकर के, अर्थात 33वां श्लोक लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमें आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।